अडानी के स्टॉक्स में भी कुछ हलचल देखने को मिली है। ये पॉजिटिव साइड में हलचल है, नेगेटिव साइड में नहीं है। 13% की बढ़त इनमें भी देखने को मिली है। अगर आप देखें कि अडानी इंटरप्राइजेस की अगर आप बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज इस समय 11% से ज़्यादा की इसमें भी तेज़ी दिख रही है। करीब इस समय 2216 के करीब ट्रेड कर रहा है और 220 अंक की इसमें भी बढ़त दिखाई दे रही है। इसी तरह इनके जो और स्टॉक्स हैं, 8 से 9 स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड हैं, वो भी इसी तरह परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव साइड की तरफ है। हाँ जी, हाँ अदानी जी। ग्रुप के शेयरों में आखिर तेजी क्यों आई, जी ये बताइए। एक सवाल है। जी जी। सवाल इस वजह से और तेजी का आने का जो सेंटीमेंट है वो संभवतः इस वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जब तल्ख हुए तो उसका इम्पैक्ट अदानी ग्रुप पर पड़ते हुए देखा गया, माना गया। जी एक मामला ऐसा है जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जिसपे अमेरिकन कोर्ट का सम्मन भी जो है वो अदानी ग्रुप को आना है। जी उसमें अभी हाल में खबर ये आई थी कि अदानी ग्रुप तैयार है उस सम्मन को लेने के लिए। पहले खबर ये आई थी कि एसईसी चाहता है कि सरकार, भारत सरकार इस मामले में कोऑपरेट करे और सम्मन दिया जाए। जी। अब ये माना जा रहा है कि चूंकि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो गई है, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, रिश्ते जब दोनों देशों के सुधरेंगे तो इसका फायदा अदानी ग्रुप को मिल सकता है और यही वजह है कि आज अदानी एंटरप्राइजेस 11% चढ़ा, 13% तक की तेजी अदानी जी ग्रुप के जी स्टॉक्स में देखी गई। जी बिल्कुल। अभी सर आप एफआईएस का जिक्र कर रहे थे और ये डील अब एक ऐसा मौका है कि लग रहा है कि अब वापसी हो सकती है, ऐसी उम्मीद बिल्कुल दिख हो रही है। सकती है, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि देखिए एक ही दिन में मार्केट 4-4.5% भारत जी में चढ़ा है। जी भारत का मार्केट पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इंडस्ट्रीज के सामने मुश्किलें आ रही थी। अब आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ईयू के साथ बड़ी डील हो गई है, वो सरप्लस है। भारत और अमेरिका के अगर आप ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जी जी तकरीबन अगर इसी साल की आप बात करेंगे तो लगभग 130-31 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। पिछले साल जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी तब इस बात पे एक सहमति जताई गई थी कि 2030 तक इस ट्रेड को बढ़ा के जी 500 बिलियन डॉलर पे पहुंचाना, और एक साल पहले तकरीबन 200 बिलियन डॉलर के आसपास दोनों का ट्रेड था। भारत यहाँ फायदे में इस लिहाज से है कि भारत का तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है सरप्लस में। अमेरिका के साथ। जी जी। तो हम भेजते उनको ज्यादा है, भारत लेता कम है। लेता कम है। अमेरिका का जो कंटेंशन था या जो आपत्ति थी वो इस बात पे थी कि साहब आप अपना एग्री सेक्टर खोलिए, आप अपना डेयरी सेक्टर खोलिए। भारत ने इस बात के लिए मना किया था कि हम किसी भी स्थिति में अपने एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसको नहीं खोलेंगे, फूड सिक्योरिटी का एक खतरा भारत को दिख रहा था, और डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे। और ईयू के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी इन सेक्टरों को सरकार ने बचा बचा की के रखा है। कोशिश की है।